नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बात कर रहे थे यज्ञ अग्निहोत्र हवन पे, जो भी आज तक रिसर्च हुए हैं उन्हीं की कड़ी में ये आगे एक रिसर्च है, तो आज इसके बारे में जानेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की पता चल सके। तो दोस्तों, ये इंडियन जर्नल ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल वॉल्यूम 7 नंबर 2 सितंबर 2007 में छापा गया था। शोधकर्ता हैं ममता सक्सेना, बी सेनगुप्ता व प्रणव पांड्या। ये रिसर्च इंडियन एसोसिएशन फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल के अधीन किया गया था, और इसके साथ में जो मदद करने वाली कंपनी थी वो इन्वायरोटेक थी, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ एक वैदिक विधि है जिसमें सुगंधित औषधीय पौधे, घी, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, ये सब एक तांबे के पात्र में मंत्रों के साथ विधि विधान से जलाया जाता है। तो ये बहुत प्रकार के हवन होते हैं, तो ये अलग अलग हवन में अलग अलग प्रक्रिया होती है। ये जो इसका इंट्रोडक्शन है कि आजकल जो भी हम लोग जला रहे हैं उससे वातावरण में पोल्यूशन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है कि कब क्या हुआ ये सब। तो जो है अभी कि यज्ञ का वातावरण पे क्या प्रभाव है, तो इस शोध में ये जानने के लिए कोशिश की गई है कि कैसे हानिकारक गैसें, हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया व दुर्गंध कम होती है या नहीं। तो हम इसके नीचे जाएंगे तो हमको मालूम चलेगा। ये जो शोध हुआ था फरवरी 2004 से फरवरी 2005 के बीच में 2 बार किया गया था, जिसमें नाइट्रेट डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की को चेक किया गया था। इसमें हवा का सैंपल एक दिन पहले, हवन के दिन और हवन के बाद में लिया गया था। तो इसमें ये जानने की कोशिश की गई है कि यज्ञ से क्या कोई केमिकल प्रभाव होता है या नहीं होता है। तो उसको एक वैज्ञानिक तरीके से देखने की कोशिश की गई है। ये बहुत बार हुआ, लेकिन कई बार इसका बराबर रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इसकी वजह से ये हमारे को नहीं मिल रही, आप देख भी सकते हो। ये क्या हुआ, लकड़ियों को जलाया जाता है तो वो एक वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण हवा में जाके मिलता है, तो उसका एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, और ये जैसा आप देख रहे हो, ये फॉर्मल्डिहाइड बनने की एक केमिकल प्रक्रिया होती है। तो ये बनती है, इसीलिए शायद इसमें ये हानिकारक बैक्टीरिया और ये कम होते हैं। ये जो गैसीय प्रदूषण है उसका यज्ञ से क्या प्रभाव होता है ये देखा गया है। तो ये देखने के लिए इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया था, फरवरी 2004 में और फरवरी 2005 में। और सैंपल के लिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड के सैंपल लिए गए, और ये एक्सपेरिमेंट
खुले आसमान में एमएस अपार्टमेंट केजी मार्ग न्यू दिल्ली में किया गया था। तो इससे क्या क्या प्रभाव हुए अभी नीचे चल के देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट 1 फरवरी 2004 में एमएस अपार्टमेंट केजी मार्ग न्यू दिल्ली नियर इंडिया गेट में किया गया था, वो भी खुले आसमान के नीचे। इसमें 5 कुंड लिए गए थे, 200 लोग वहां पे थे। जो सैंपल रखे गए थे वो जिधर हवा का दबाव था उधर कम थी हवा, हवा के डायरेक्शन में रखा गया था और 8 घंटे के बाद में ये सब लिया गया था। तो पहला एक दिन पहले का सैंपल 31 जनवरी 2004 को लिया गया, फिर 1 फरवरी 2004 को लिया गया और एक दिन बाद में 2 फरवरी 2004 को लिया गया। ये लिया गया था इन्वायरोटेक, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधीन काम कर रहा था, उनकी सहायता कर रहा था। और हम नीचे के रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये जैसा 31 जनवरी को लिया गया था तो NO2 इसमें 56 आया था, SO2 11 आया था, 11 आया था। फिर 1 फरवरी 2004 को ये कम हो गया, -47% कम हो गया और ये 86% कम हो गया SO2। 2 तारीख को मतलब हवन के एक दिन बाद में भी इसमें कमी आई और SO2 तो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये नीचे इसका ग्राफ दिखाया गया है जिसमें ये जो ब्लैक काली पट्टी दिख रही है वो सल्फर डाइऑक्साइड की है और जो ये पोल दिख रहा है आपको ये नाइट्रेट डाइऑक्साइड का है। ये आप डेट देख सकते हो। अभी इसमें बताया गया है कि पहले दिन जो 45% नाइट्रेट ऑक्साइड कम हुआ था, दूसरे दिन 60% तक चला गया था। वैसा ही सल्फर डाइऑक्साइड में भी 86% पहले दिन हुआ, दूसरे दिन तो 100% हो गया। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट फरवरी 2005 में किया गया था, वो ही एमएस अपार्टमेंट केजी मार्ग न्यू दिल्ली। वही 5 कुंड और वही 200 आदमी वहां पे लिए गए, वही 8 घंटे के टाइम से सैंपल कलेक्ट किए गए। तो इसमें क्या हुआ, एक दिन पहले 19 तारीख को लिया गया, फिर 20 तारीख को हवन किया गया, 21 तारीख को और 22 तारीख को। उसमें 4 सैंपल लिए गए थे। अभी जैसा आप देख रहे हो 19 को ये नाइट्रेट डाइऑक्साइड 74.5% है, सल्फर डाइऑक्साइड 8.4% है, 8.4 है। ऐसा ही 20 तारीख को ये कम हो गया 23%, ये 33% कम हो गया। लेकिन 21 तारीख को ये 56 हो गया नाइट्रेट डाइऑक्साइड, तो फिर ये कमी आई। लेकिन आप यहाँ देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड ये बढ़ गया। सल्फर क्यों बढ़ गया, क्योंकि उस दिन पावर फेलियर था और पावर फेलियर की वजह से वो जनरेटर चलाया गया और सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गया। तो इसमें 22 तारीख में ये आया 75 हो गया और यहाँ पे फिर भी सल्फर डाइऑक्साइड 40% तक की कमी आ गई। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज ए जनरेटर इंस्टॉल्ड नियर बाई, वो पावर देयर वाज पावर फेलियर एंड द जनरेटर वाज स्विच्ड ऑन फॉर अबाउट 1 hour and a half, मतलब 1.5 घंटे तक ये चालू किया गया था। इसकी वजह से ये इतना प्रभाव आ गया था। ये बोलते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये सावधानी लिखा हुआ है कि जो भी हम लोग लकड़ी या जो उसको समीदा बोलते हैं वो सब सूखी होनी चाहिए, जिससे कम से कम CO2 हो
और जलने में सहायता हो जाए। ये जो कुंड है, हवन कुंड, ये अलग अलग हवन में अलग अलग जगह होते हैं। जैसे मेरा पहले वाले में आपको डिटेल से बताया गया है और आप पीछे जाके वीडियो भी देख सकते हैं, तो उसमें हवन उसका डिटेल बताया गया है। ये जो कुंड था, ये कुंड साधारण कुंड था, इसमें कोई साइज का यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये कॉपर का था। इतनी बात है कि ये कॉपर का था, और कॉपर सबको मालूम है गर्म भी जल्दी होता है तो ठंडा भी जल्दी होता है, इसीलिए एसी और बाकी चीजों में यूज किया जाता है। अभी इसका विश्लेषण यह है, दोनों शोध में पता चला कि यदि यज्ञ बड़े स्तर पर किया जाए तो कुछ हद तक वातावरण से नाइट्रेट डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कम किया जा सकता है। पहले परीक्षण में ये दोनों कम हुआ, लेकिन दूसरे परीक्षण में ये दूसरे दिन, हवन के दूसरे दिन सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गया और तीसरे दिन ये कम हो गया। ये इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पे पावर फेलियर हो गया था। और ये जो नीचे है रेफरेंसेज है कि एक जर्नल छापने के लिए आपने ये कैसे लिया, तो उसको आपको सहायक जो दूसरे रेफरेंस है वो भी देने पड़ते हैं। तो इसमें और भी ये लोगों ने बहुत कुछ किया आगे, हम लोग आगे चल के उस पर भी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। अपने और अपनों के बीच में जानकारी साझा करें, जिससे कि आप अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर सकें व मन खुश रहे, तो कई प्रकार की बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक बार फिर धन्यवाद। जय सनातन धर्म की जय हो।